अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा मौजू बड़ा अजीब व गरीब है। एक इंसान ने किया शैतान के साथ एक अजीब व गरीब मुआहदा। मुआहदा करने वाले का नाम दानियाल हुसैन है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वाक़या कुछ यूँ है कि इंग्लैंड के शहर लंदन में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था निकोल समाली और एक का नाम था मलबा हेनरी। ये दोनों बहनें, इन दोनों में से एक का बर्थडे था, जन्मदिन था। ये दोनों गई एक बार के अंदर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया, ये घर वापस ना पहुंची। तो इनकी वालिदा ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने मालूमात की, वहाँ पहुंची तो बाहर के बराबर में बाहर एक पार्क के अंदर इन दोनों बहनों की लाशें पड़ी हुई थी और पुलिस को वहाँ से एक पर्स मिला इन दोनों बहनों का और करीब ही एक चाकू मिला। तो उस चाकू का उस चाकू के ऊपर खून लगा हुआ था। तो जब उस खून का डीएनए करवाया गया पुलिस की तरफ से, तो पुलिस को ये बात मालूम हुई कि इन दो बहनों के खून के अलावा एक और बंदे का खून इस पे लगा हुआ है। तो पुलिस को एक शख्स के ऊपर शक था, उसका नाम था दानियाल हुसैन। तो पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पुलिस को ये बात मालूम हुई कि ये दानियाल हुसैन है, इसने एक स्टोर से एक चाकू ख़रीदा था। तो तहकीकात का दायरा वसी किया तो शक यकीन में बदल गया कि दानियाल हुसैन ने इन दोनों बहनों को कत्ल किया है। तो इसके बाद पुलिस ने 1 जुलाई 2020 को दानियाल हुसैन के घर पर रेड मारी। वहाँ से पुलिस को एक मुआहदा मिला जिसे पढ़कर पुलिस वाले हैरान रह गए। उस मुआहदे में दानियाल हुसैन ने ये लिखा था, जो मुआहदा शैतान के साथ दानियाल हुसैन ने किया था, उसमें ये लिखा था कि दानियाल हुसैन शैतान को खुश करने के लिए 6 औरतों का कत्ल करेगा और उसमें से उसने 2 लड़कियों का कत्ल कर दिया था और उसके बदले में शैतान दानियाल हुसैन की लॉटरी खुलवाने में मदद करेगा और दौलतमंद बनने में उसकी मदद करेगा। तो अब तो दानियाल हुसैन गिरफ्तार हो चुका है और 2 ही लड़कियों को कत्ल कर सका। अब हम बात करते हैं कि क्या शैतान इंसान के साथ मिल सकता है या कोई राब्ता बना सकता है या कोई उसके साथ मामला कर सकता है। तो हम अगर इसको दीनी लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं कि आया शैतान और इंसान की कोई मुलाकात हो सकती है, तो कुछ वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। एक वाक़या तो यूँ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जर की नमाज़ एक दफ़ा निकल गई थी। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोए थे कि शैतान भी परेशान हो गया कि इस कदर रो रहे हैं ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अगले दिन फ़जर की नमाज़ के लिए शैतान ने खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जगा दिया। एक ये बात हमने सुनी। इसके अलावा एक वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है कि एक दफ़ा वो एक जगह पे खड़े हुए थे और अपने माल की हिफाजत कर रहे थे, वो पहरा दे रहे थे। वहाँ एक शख्स आया और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने माल पर पहरा दे रहा हूँ। तो उस शख्स ने बोला कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो शख्स शैतान था, लेकिन अमल तुमको अच्छा बता कर गया। तो ये दूसरी बात थी जिसे ये नज़र आता है कि इंसान और शैतान मिलकर बात कर सकते हैं। शैतान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो एक इंसान की शक्ल में आ सकता है। और एक दफ़ा जंग बदर में कुफ़ार जो है वो एक साजिश कर रहे थे माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की। उसमें उन कुफ़ार के साथ शैतान भी शामिल था उस साजिश के अंदर। अल्लाह ताला ने वो नाकाम बना दी। लेकिन यहाँ से ये बात हमें नज़र आती है कि शैतान और इंसान के बीच में मामलात होते हैं। शैतान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है। ये एक नज़रिया था, इस पर आप अपनी राय कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।